नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आपदा से निपटने की तैयारी। उत्तराखंड के 66 संवेदनशील स्थानों पर मॉक ड्रिल। सीएम धामी ने परखी आपदा तैयारियां। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खाला गांव का किया दौरा। भारी बारिश से क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण। पुनः निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नया शिक्षा मॉडल लागू। मदरसा बोर्ड हुआ समाप्त। तो मॉडर्न शिक्षा से जुड़ेंगे अल्पसंख्यक संस्थान। विद्यार्थियों को बांटी एनसीईआरटी की किताब। हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियां जोरों पर। डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा 25 जुलाई तक पूरी हों सभी व्यवस्थाएं। प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई नदियां उफान पर। बागेश्वर चंपावत में स्कूलों की छुट्टी। पहाड़ों में भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मानसून के आगमन के साथ संभावित बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए उत्तराखंड के राज्यव्यापी बृहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित इस अभ्यास के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों के 66 संवेदनशील स्थानों पर आपदा प्रतिक्रिया तंत्र की क्षमता का परीक्षण किया गया। राजधानी देहरादून में 7 स्थानों पर लाइव मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री धामी और विनोद कुमार सुमन ने आईटी पार्क स्थित यूएसडीएमए भवन से ड्रिल का निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मदन कौशिक भी मौजूद रहे। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के आधुनिक उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं अवलॉन्च आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है और ये हमारी तैयारियों की भी समीक्षा है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई सारी बैठकें की है। जनपद स्तरों पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। तो एक विधिवत रूप से मॉक ड्रिल हो जाने से कहाँ क्या कमी है, क्या और हमें काम करने की आवश्यकता है, आपदा के जोखिम को कैसे कम से कम किया जा सके। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, पिछले साल जो आपदा में सभी विभागों के अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हुआ था, उसको भी इस बार के आगे की तैयारियों में हमने शामिल किया है। आज की इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारीगण, सभी विभागों के प्रतिनिधिगण, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो अन्य सारे विभाग हो, सबको यहाँ है और पूरी तैयारी इस रूप में कि जो हमारा मानसून शुरू हो रहा है, इसमें किस प्रकार से हम लोग उसकी तैयारी रखेंगे। साथ में जो चारधाम यात्रा भी चल रही है, उसको भी दृष्टिगत रखते हुए ये सारी तैयारी की गई है। देखिए, आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने ये प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहाँ पर अक्सर आपदाएं आती हैं, स्थान नए हों या जहाँ अधिकारी नए गए हैं, जो जिनको पूर्व का अनुभव नहीं है, ताकि वो भी देख सकें कि कैसे तैयारी की जाती है, कैसे काम किया जाता है, उसको करें। सभी प्लेसेस पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे सेना हो, आईटीबीपी, एसएसबी, सीएपीएफ, इनके जवान आप जरूर के रूप में तैनात किए गए हैं
और फील्ड में भी जहाँ जहाँ मॉक ड्रिल हो रही है, हर एक जगह कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्दीधारी सर्विस के अधिकारी ऑब्जर्वर के रूप में है। अभी मॉक ड्रिल हमारी चल रही है, शाम के 5 बजे तक चलेगी। जिलाधिकारी अंशुल सिंह के निर्देशन में तहसील रानीखेत में संभावित प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया, राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों का परीक्षण करना था। मॉक ड्रिल के दौरान भूकंप, बादल फटना, वनाग्नि, भूस्खलन, बाढ़, सड़क दुर्घटना जैसी आपदा स्थितियों का अभ्यास किया गया। गांधी चौक और भूस्खलन संभावित क्षेत्र इंदिरा बस्ती को केंद्र बनाकर के स्वास्थ्य विभाग, एसएसबी, वन विभाग, फायर सर्विस, पुलिस विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान चलाया। मानसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए कालाढूंगी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें बरसाती नाले में फंसी स्कूल बस का रेस्क्यू कर विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का प्रदर्शन किया गया। कालाढूंगी तहसील के चकलोवा स्थित निहाल नाले में आयोजित इस मॉक ड्रिल के दौरान एक स्कूल बस के बरसाती नाले में फंसने का काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंची। संयुक्त अभियान चलाकर बस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कालाढूंगी में जो निहाल नदी है, उस पे एक पुल है, उसके क्षतिग्रस्त होने की सूचना होने की एक मॉक ड्रिल थी, जिसकी सूचना तहसील कार्यालय को प्राप्त हुई पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से, और जिला आपदा कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो हमारी टीम है वो मौके की तरफ रवाना हुई और मौके में आके जो आपदा राहत एंड बचाव कार्य है उसका कार्य किया गया। देहरादून के खाला गांव में भारी बारिश से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसका कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेते हुए पुनः निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने डीएम आशीष चौहान को क्षतिग्रस्त सड़क और सुरक्षा दीवार के पुनः निर्माण का शीघ्र इंस्टीमेट तैयार कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। भारी वर्षा से ये खाला गांव को जाने वाला मुख्य मार्ग, जिसमें किसी परिवार रहते हैं, वो तो क्षतिग्रस्त हो गया है। जैसे सूचना मिली, हमारे जिलाधिकारी और मैं खुद यहाँ पर आए हैं और हमें निश्चित किया कि आज ही हमने 23 लाख रुपये डीएम साहब ने इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता गाँव वालों को उनका रास्ता खोलने की है। उसके बाद जो अन्य सुरक्षा के उपाय हैं, चेक डैम लगाना है, उसको किया जाएगा। पहली प्राथमिकता में हम जो है गाँव वालों का रास्ता, क्योंकि आने जाने के लिए हमारे सुलभ नदी है, उसको हम काम कर रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम 20 लाख रुपए से किस्ता में सिंचाई विभाग से भी लगवा रहा हूँ। हाल के दिनों में उत्तराखंड में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच हुई कुछ घटनाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड अतिथि देवो भव की परंपरा वाला राज्य है और यहां आने वाले हर पर्यटकों का स्वागत किया जाता है, लेकिन पर्यटकों से भी अपेक्षा है कि वे देवभूमि की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि हाल में जो विवाद सामने आए थे, उन्हें प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए समय रहते सुलझा लिया, स्थिति को आगे नहीं बढ़ने दिया। बहुत दुखद है। उत्तराखंड अतिथि देवो भव का भाव रखने वाला प्रदेश है। हम सब अतिथियों का यहाँ स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये अपेक्षा भी रखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पर्यटक आए, जो तीर्थन के लिए आए, वो लोग जो है उत्तराखंड देवभूमि का कम से कम भाव रखें और इस प्रकार की जो है यहाँ पर कोई भी हरकत ना करें जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और पिछले दिनों ये कुछ टकराव हुआ, उसको जो है बहुत गंभीरतापूर्वक सुलझा लिया गया और बात आगे नहीं बढ़ी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कुछ राजनीतिक दलों ने इसका लाभ लेने की कोशिश की, उनका जो है ये जो मंशा थी वो भी धराशायी हो गई। पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के
बहरो गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य बिमला रावत ने पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया और इस दौरान गांव के जीर्ण शीर्ण पानी के टैंक पाइपलाइन जलागम क्षेत्र में पूर्व में निर्मित टैंक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पाए गए, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय से पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिमला रावत ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों से सकारात्मक वार्ता कर पूर्व में किए गए पत्राचार का हवाला देते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग के विरोध में बीते दिन कुछ मुस्लिम संगठनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे पर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विरोध करने वाले कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें समझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम शिक्षा हासिल करने की प्रेरणा देता है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है ताकि बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको जानकारी का अभाव हो सकता है और जिन लोगों को गलतफहमी है उन्हें हम भी समझाएंगे। इस्लाम पढ़ाई से रोकता नहीं है, इस्लाम तो कहता है सब कुछ पढ़ो। मेरे नबी के ऊपर पहली आयत नाजिल हुई इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो, इल्म हासिल करो और उसके लिए आपको चीन तक जाना पड़े तो जाओ। अगर आपके बच्चों को चतुर्वेदी बनना है तो चारों वेद पढ़ने पड़ेंगे। हम कब मना कर रहे हैं? कुरान पढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? कि सरकार ने कहा कि कुरान नहीं पढ़ेंगे आप? कोई नहीं रोक रहा है। आप अपने कुरान का दर्स लें, आप हाफिज कुरान बने, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप दुनियावी एजुकेशन भी ले लें, यानी कि आपका दीन भी सुरक्षित रहे और आपकी दुनिया भी सुरक्षित रहे, ये चाहते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था, मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और कोई विरोध कर रहा है तो मुझे लगता है ऐसा विरोध करने वाले का फिर समाज में विरोध होगा। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी के आंतरिक कलह और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी के अपने ही नेता, विधायक और मंत्री सरकार के खिलाफ मुखर हैं, जो पार्टी में जारी फूट को दर्शाते हैं। एक कार्यक्रम में कार्यकर्ता के द्वारा अपनी कही हुई बात को लेकर के इस तरीके की बातें, मुझे लगता है भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, क्योंकि आप अगर एक उंगली कांग्रेस की तरफ उठा रहे हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ उठने का कार्य कर रही हैं। और जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। आप अपनी बात करिए, हमारे तो कार्यकर्ता बात कर रहे हैं, आपके तो मंत्री और विधायक तक सरकार के खिलाफ किस तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता पूर्व मेयर गामा जी के वीडियो में, जिसमें अपने ही मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया। उससे पहले आपके खुद के जो है लोग, आप महेंद्र भट्ट जी तो खुद जनता के रोष का सामना कर रहे हैं। वक्त तो चलाए छुट से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रुड़की की पनियाला चंदापुर में गुरुवार को उत्तराखंड क्रांति दल के जिलाध्यक्ष दीपक के नेतृत्व में जनसभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस दौरान कई लोगों ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। सभा को संबोधित करते हुए दीपक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, जबकि रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी से लोग आर्थिक संकट झेल रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से आगामी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की। सबसे पहले मैं आपका अरशद भाई धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने कार्यक्रम की उसको जो है उपस्थिति में आपने जो है कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और देखा होगा आपने कि बहुत सारी संख्या में, सैकड़ों की तादाद में आज जो है यहाँ लोग आए हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं और सब लोगों को यूकेडी की विचारधारा अच्छी लगी। सब लोगों ने ज्वाइन भी किया पार्टी को। सैकड़ों कार्यकर्ता आज पाडली गुज्जर जो नगर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ से जो है ग्राम पनियाला में सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी। जनता के मन में परिवर्तन की लहर है और जनता चाहती है कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के त्रस्त शासन से हमें मुक्ति मिले, क्योंकि एक बार लोग भाजपा को देख चुके हैं, एक बार कांग्रेस को देख चुके हैं। भाजपा आती है तो कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को बचा लेती है, कांग्रेस आती है तो भाजपा के भ्रष्ट नेताओं को बचा लेती है। तो ये कभी इस तरफ और कभी उस तरफ ये डोलते रहते हैं। तो अब जनता चाहती है कि वास्तव में उसके अधिकारों पर जो ये डाका डाल रहे हैं, तो इसे कोई अगर दिला सकता है और जनता की कोई बात कर सकता है तो वो क्षेत्रीय दल ही कर सकता है। ये जो पार्टी है हमारी, ये तो हिंदू मुसलमान नहीं करती बिल्कुल भी। जो दूसरी पार्टी में सब हिंदू मुसलमान, मस्जिद तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो, लोगों का घर तोड़ दो, लड़ाई करना, कोई बढ़िया स्कूल की सुविधा नहीं है, कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में देख लो, पानी भर रहा गोड्डो गोड्डो तक, कोई सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। पाडली पनियाला यही 200 करोड़ रुपए लिए सरकार से और नाला खोद दिया दूसरों के खेतों में। 4 घंटे मशीन चला, 4 घंटे मशीन चला कर फिर कुछ नहीं करा, 200 के 200 पड़ गए। फसल बर्बाद। बार क्या इरादा बनाया आपने यूकेडी से जुड़ने? हाँ जुड़ेंगे जी, अभी तो कह रहे हैं हम जी, और जोड़ेंगे। हम आपसे टच हो गए जी। हाँ जोड़ेंगे भी हम और जुड़ेंगे। रामनगर में गुरुवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित लोहानी ने कहा कि पालिका क्षेत्र के स्थानीय छोटे होटल कारोबार पर वार्षिक शुल्क 250 रुपए से बढ़ाकर के सीधे 5000 रुपए किए जाना व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा बढ़ाए गए इस शुल्क से होटल कारोबारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। आज हमने नगरपालिका को ज्ञापन दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि नगरपालिका ने नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटलों को जो सालाना कर होता है उसको 250 से बढ़ाकर 20 गुना कर दिया, जो कि 5000 रुपये सालाना कर दिया है, जिसके विरोध में पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी होटल व्यवसायी हैं वो सब हैं। हमने उनका समर्थन करते हुए आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमने नगरपालिका प्रशासन को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी है कि जल्द से जल्द इस शुल्क वृद्धि को कम किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से ऐसे व्यापारी भी हैं जो छोटे स्तर में काम करते हैं, उनके लिए यह शुल्क देना बहुत मुश्किल है। तो हमने मांग करी है कि जल्द से जल्द ये शुल्क कम किया जाए। यदि यह शुल्क कम नहीं होता है तो यूथ कांग्रेस आगामी कार्यक्रम को देखते हुए उग्र आंदोलन इनके फैसले के खिलाफ करेगी।
सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। रात भर रुक रुक कर हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा। जिले में कई ग्रामीण सड़कें बंद हो गईं, जबकि प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीनें तैनात कर दी हैं। गोरी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। लगातार बारिश के चलते डीडी हाट तहसील में 3, धारचूला तहसील में 2 तथा मुनस्यारी क्षेत्र में 3 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। थापा जीमिया मार्ग और चीन सीमा को जोड़ने वाले मीलम मार्ग पर लगातार पत्थर गिरने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। वहीं कोटा मलौन मार्ग और थल मुनस्यारी मार्ग पर नाचनी के पास मलबा आने से यातायात में परेशानी हो रही है। प्रशासन ने संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीनें तैनात कर दी हैं ताकि मार्गों को शीघ्र खोला जा सके। प्रदेश भर में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत कांग्रेस नेता दीपक भट्ट ने प्रेस वार्ता कर प्रवासी मतदाताओं से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिन प्रवासियों के मतदाता पहचान पत्र अन्य राज्यों में दर्ज हैं, वे अपने पैतृक गांव में मतदाता पंजीकरण कराएं। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी और विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। आजकल जो है प्रक्रिया चल रही है, तो मेरा अपने प्रवासी भाइयों से भी निवेदन है कि जिनके भी अन्य राज्यों में वोट हैं, वो अपने वोट को अपने पैतृक स्थान में अपना वोट जो है कि हस्तांतरित करवाएं, और जिससे कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की जो है निकट भविष्य में जो सीटें कम होने की भी संभावना जताई जा रही है, वो जो खतरे की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है, उससे भी हम निजात पा सकें। और सब लोगों को एसआईआर जो प्रक्रिया है इसका पालन करना चाहिए। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी के सिख धर्म से जुड़े कथित बयान को लेकर विरोध सामने आया। श्री गुरु नानक देव जी धर्म प्रचार समिति ने मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। समिति का आरोप है कि यूकेडी के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए। अच्छा प्रदेश है, यहाँ सभी 36 बिरादरी के लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में इस प्रदेश की हवा को धूमिल करना चाहते हैं और वो उल्टे सुलटे बयान दे रहे हैं, कभी किसी के खिलाफ। अब उन्होंने बयान दे दिया शीश नेगी ने सिख समुदाय के खिलाफ। हमने यही कहा साहब से कि ऐसे लोग जो हैं उत्तराखंड को जो है हंसता बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहते, इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। तो इसलिए हमने उनके जो है एक ज्ञापन एसएसपी साहब को दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई है ऐसे लोगों पर की जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।